Hello everyone, I'm Kunal. In this second lecture of the Pillars of English Verse, we will be covering about the Bard of Heaven, that is William Shakespeare. So, शेक्सपियर जो है वो अनलाइक चौसर जो कि मेडिवल एज में लिखते थे, शेक्सपियर जो है वो इंग्लिश रेनेसा एज में लिखते हैं। इंग्लिश रेनेसा कब है? एलिजाबेथन एज और जेकोबियन एज के बीच में। ठीक, तो जो एलिजाबेथन एज है उसको एज ऑफ शेक्सपियर भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर पोइट थी उस टाइम की, एलिजाबेथन एज के एज वेल एज जैकोबियन एज की भी। ठीक है, सो कुछ बात कर लेते हैं हम एलिजाबेथन एरा की। हम हमारे इंट्रोडक्शन से पहले सबसे पहले हम देखते हैं डिफीट ऑफ स्पेनिश अर्माडा और वुमेन रोल इन इंग्लैंड। ठीक, तो वुमेन को कुर्सी मिलना बहुत मुश्किल वाली बात थी इंग्लैंड में, बट स्टिल एलिजाबेथ एलिजिबल थी एंड उसको कुर्सी मिली। सो जो स्पेन के राजा थे फिलिप थर्ड, उन्होंने क्या किया था, मैरिज प्रपोजल भिजवाया था एलिजाबेथ को, बट एलिजाबेथ ने रिजेक्ट कर दिया। एंड रिजेक्ट करने के बाद स्पेनिश अर्माडा यानी स्पेनिश की जो नेवी का जहाज थे वो इंग्लैंड पे आए थे अटैक करने, क्योंकि फिलिप जो थे वो रिजेक्शन को झेल नहीं पाए थे। बट स्टिल एलिजाबेथ ने अपने दिमाग से स्पेनिश अर्माडा को हरा दिया, खदेड़ के रख दिया। इंग्लैंड की नेवी की विक्ट्री हुई और स्पेनिश अर्माडा हार चुका था। देन एलिजाबेथ से पहले ट्रेजरी की हालत बहुत बुरी थी, खजाने की हालत बहुत बुरी थी, बट एलिजाबेथ के रोल के बाद धीरे धीरे करके इंग्लैंड जो है स्टेबल होता गया। ठीक, एलिजाबेथ के बाद आया जैकोबियन एरा। जैकोबियन एरा यानी जेम्स वन। ठीक है, तो जेम्स वन जो थे, आ, उनको उनका इंटरेस्ट था विच क्राफ्ट में। तो इस टाइम पे बहुत सारी चीजें विच क्राफ्ट को लेके लिखी गई। शेक्सपियर ने भी एक चीज लिखी है विच क्राफ्ट को लेके, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देन इन्होंने क्या किया जेम्स वन ने, कि जितने भी ग्रेट पोइट थे शेक्सपियर जैसे, उनको पैट्रोनेज देने लगे, यानी कि उनको कुछ पैसे देने लगे ताकि वो सरवाइव कर सके। अब पोइट का सरवाइव करना बहुत मुश्किल था उस टाइम पे, ऑल्दो विलियम शेक्सपियर अच्छे से सरवाइव करके गए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे। बट स्टिल अगर आप एक नाटक लिख रहे हो एज अ पोइट, तो आपको बहुत कम पैसे मिलेंगे, इतने कम पैसे कि आपकी पूरी जिंदगी गरीबी में कटेगी, खाने को पैसे नहीं होंगे। स्टिल लोग लिखते थे, अपना नाम बना के गए हैं लोग लिख लिख के। सो हम बात कर लेते हैं शेक्सपियर के बारे में। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, यहाँ पे ये पैदा हुए थे, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। एंड ये लंदन गए उसके बाद अपना ये प्ले राइट वाला ख्वाब पूरा करने के लिए। पहले उन्होंने घोड़े की सफाई वगैरह करने का काम किया लंदन में, बट धीरे धीरे करके ये स्टेज पे आए, एक्टर बने, देन ये बने प्ले राइट। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, प्ले राइट बनने के बाद लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन करके एक थिएटर था, एक टीम थी और थिएटर था, उसके राइट्स खरीद लिए, स्टेक होल्डर थे उसके। ठीक है, प्ले राइट थे ही अच्छे। फिर उसके बाद इन्होंने खुद का थिएटर खोला लास्ट में, ग्लोब थिएटर। उसमें एक बार की बात है, ग्लोब थिएटर में एक शो चल रहा था हेनरी एट का। हेनरी एट इनका शेक्सपियर का एक वर्क है, उसका शो चल रहा था। एंड शो चलते चलते, अब ऑब्वियसली हेनरी एट तो किंग की बात हो रही है, तो लड़ाई हो रही थी, तो कैनन फायर हो गया, कैनन मिस फायर हो गया और पूरा थिएटर जल गया था, ग्लोब थिएटर। ऑल्दो शेक्सपियर ने उसको बाद में रीबिल्ड करा दिया था। देन हम बात कर लेते हैं शेक्सपियर की ना लाइफ के टोटल 4 फ्रेजेस हैं। 2 अभी लिखे हुए हैं, 2 उसको रब करके लिखूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले फ्रेज की, द अप्रेंटिसशिप। तो इसमें क्या है ना, इसमें शेक्सपियर ने क्या किया, पहला फ्रेज जो था जो कि 1590 से चल रहा था, शेक्सपियर ने क्या किया, इसमें रोमन मॉडल्स को ज़्यादा एक्सप्लोर किया, यानी कि रोमन से इंस्पिरेशन ली। एंड इन्होंने अपने वर्क लिखे जैसे कि हेनरी सिक्स, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो ये किससे इंस्पायर्ड है? ये रोमन मॉडल से इंस्पायर्ड है। अगली चीज है द ग्रेट कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज। तो ये जो एरा था, ये वन ऑफ द फ्लोरिशिंग एरा था शेक्सपियर का, 1595 से 1601 तक। इन्होंने इसमें लिखा अब मिडनाइट समर ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, अति से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। देन हेनरी फोर्थ, मिडनाइट समर ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें कॉमेडी ऑफ एरर इंपॉर्टेंट है। दो फेज की और बात कर लेते हैं। थर्ड जो कि शेक्सपियर की लाइफ में इंसिडेंट था, वो था टाइम ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज। जब इन्होंने ट्रेजेडीज लिखना शुरू किया, तो ट्रेजेडीज में इन्होंने ह्यूमन सफरिंग दिखाया, इन्होंने साइकोलॉजिकल पेन दिखाया लोगों का, राइट। इनके ट्रेजेडी के एग्जांपल है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मेबैथ।
तो ये जो मैकबेथ है या मैकबेथ है, ये इन्होंने लिखा था जेम्स के लिए, जेम्स वन के लिए, जेम्स फर्स्ट के लिए, यानी कि जैकोबियन एज के राजा के लिए। क्योंकि जैकोबियन एज के राजा यानी जेम्स फर्स्ट को जो है विच क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट था। एंड ये जो स्टोरी है इसमें 3 विचेस होती हैं, तो वो जो है विश ग्रांट करती हैं, ठीक है? विश नहीं ग्रांट करती, फ्यूचर बताती हैं। तो इसीलिए इन्होंने ये वर्क इसको इम्प्रेस करने के लिए लिखा था। बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है एंड ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चारों ही वर्क जो है ट्रेजेडीज में इम्पोर्टेंट है शेक्सपियर की। ऑल्दो शेक्सपियर के वर्क्स बहुत सारे हैं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। देन द लेट रोमांसेस, फिर उन्होंने रोमांस और ट्रेजी कॉमेडी इंट्रोड्यूस किया। ट्रेजी कॉमेडी यानी कि ट्रेजेडी भी करते थे, उसी में कॉमेडी भी होती थी, ठीक है? तो इसमें थीम्स ऑफ लॉस हमें देखने को मिलता है, इसमें हमें मैजिक एंड क्राफ्ट देखने को मिलता है, इसमें हमें लोग बुड्ढे होते हुए दिखते हैं। तो एक एग्जांपल है इसका द विंटर्स टेल, एक एग्जांपल है द टेम्पेस्ट। बात करूँ तो टेम्पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, पढ़ लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, पर ये जब ऐसा होता है ना कि फ्री टाइम है तब पढ़िएगा, राइट? कुछ हम इनके लिंग्विस्टिक अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये वो तो थे ही, प्लेराइट तो थे ही, बट इन्होंने प्लेराइट के साथ-साथ, प्ले लिखने के साथ-साथ इन्होंने 1700 नए वर्ड्स दिए इंग्लिश को। यानी लिंग्विस्टिक को 1700 नए वर्ड दिए। जैसे कि आई बॉल, आज हम बोलते हैं ना आई बॉल ये है, या फिर मैनेजर बोलते हैं कि इस कंपनी का मैनेजर ये है, या फिर मैं लोनली फील कर रहा हूँ, ये ग्लोमी, जितने भी वर्ड्स हैं, ऐसे ही ये 1700 वर्ड्स जो हैं शेक्सपियर ने दिए इंग्लिश को। देन हम लोग बात कर लेते हैं ब्लैंक वर्स के बारे में। शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स में मास्टरी करी, यानी कि अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। इसका मतलब होता है कि आप लिखते जा रहे हैं, आप उसकी ध्यान नहीं दे रहे कि ए ए बी बी सी 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 क्या बन रहा है, वो बस आप लिख रहे हैं, राइट? देन मतलब पोइट्री में देन कम्स द सोनेट। इन्होंने सोनेट लिखे टोटल 154, 1609 तक कंप्लीट किए। 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें से 1 से लेके 126 तक ये सोनेट जो हैं एक यंग मैन को एड्रेस्ड हैं, और 127 से 152 तक ये जो सोनेट हैं ये एक मिस्टीरियस वुमन को एड्रेस्ड हैं, राइट? इनकी डीओबी और इनकी डेथ की हम बात कर लेते हैं। विलियम शेक्सपियर की डेट ऑफ बर्थ हमें पता है, जो कि अप्रैल 23 1564 है, बट इनकी डेट ऑफ डेथ रिकॉर्ड नहीं की गई है। तो एस्टिमेटेड हम ट्रेडिशनली क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि 23 अप्रैल 1616 को इनकी डेट ऑफ डेथ को हम मान लेते हैं, राइट? और 23 अप्रैल को ही हम इनका बर्थडे और इनकी डेथ डे सेलिब्रेट करते हैं एक साथ। So this was all about William Shakespeare. In the next video, we will be covering about John Milton. Thank you.